यस, क्योंकि कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, बट एज वी नो हाँ लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की डिवीजन करनी है, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग की डिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ जरूरत क्यों है, डेप्रिसिएशन होगी बिकॉज यू आर यूजिंग कॉस्ट मॉडल, इसलिए आपको लैंड को अलग करना पड़ेगा और बिल्डिंग को अलग। क्या ऐसी जरूरत यहाँ है इन केस ऑफ आईपी? नो। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है और उसने डेप्रिशिएट नहीं होना। अगर ये भी कॉस्ट मॉडल पे होता तो फिर डेप्रिसिएशन करते और डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पे भी मैं लैंड और बिल्डिंग की डिवीजन कर देती। ये बात एब्जॉर्ब हो गई। अब ये देखो कितने परसेंट लैंड है, 40%, और वो कितनी बनती है 120, तो बिल्डिंग की कितनी वर्थ हो गई 180 की हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डेप्रिशिएट करेंगे। और किस तरह डेप्रिशिएट करना है, लाइफ का जिक्र है और लाइफ कितनी दी हुई है चेक करो, 15 ईयर्स। ओके भाई, तो क्या करेंगे 180 ओवर 15 इंटू 9 ओवर 12, कितना डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस 9 नहीं आ रहा है। ओके भाई, यहाँ ये इसका क्या करना है, ये तो फेयर वैल्यू मॉडल पे, और इसके बारे में क्या अर्ज करता है, कहता है ईच मंथ ऑफ ईच शोरूम, और उसकी वैल्यू कितने से बढ़नी है 3 मिलियन से बढ़नी है। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये देखो आपने जब एक्वायर किया था उस टाइम में आपकी इंटेंशन क्या थी, each of the showroom can be leased out separately and has a useful life of 15 years with no residual value. ओके भाई, आपने ये कब लीज पे दिए हैं 2 शोरूम्स, 1 मार्च 2022, 1 मार्च से लेके 30 जून 2022, कितने मंथ्स बनते हैं 4 मंथ्स, और ईच मंथ आपने कितनी की रिवैल्यूएशन करनी है 3 मिलियन। आपके पास शोरूम्स कितने हैं, आपके आईपी कितने हैं 2, ये कितना बनता है 24। अच्छा, अब यहाँ पे बात सुनिए, अगर मैं वर्किंग करती हूँ कि भाई 1 मार्च को हमने इसको दे दिया ऑन रेंट, लेकिन ये विकेट कब से था, विकेटेड फ्रॉम, ये कब से हमारे पास खाली था, क्या हम इसे एज अ पीपीई पहले यूज कर रहे थे? नो, हम इसे एज अ पीपी पहले यूज नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है ये जब से हमारे पास आया 1 अक्टूबर 2021, ये तब से हमारे पास विकेटेड है। आईपी कब बनता है, जब विकेट होता है तब बनता है, या वाकई जब रेंट पे दे देते हो तब बनता है, विकेट हो जाता है। तो जब आपने इसकी फेयर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने मतलब उसकी एप्रिसिएशन जब आपने फाइंड आउट करनी है तो कहां से मुझे करनी चाहिए 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर से लेकर ईयर एंड बेटा जी कब हो रहा है 30 जून 2022, तो कितने मंथ्स बनते 9 मंथ्स। तो फिर क्या करेंगे भाई, पर मंथ 3, 9 मंथ्स है और 2 शोरूम है, ये आपके पास कितना बनता है 54। तो हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस 54 होने के बाद अब आपके आईपी की इस वक्त फेयर वैल्यू कितनी हो गई हुई है 654। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ओके बेटे, 1 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2022 कितने मंथ्स बनते हैं, ये 1 मार्च 2022 है, तो ये कितने मंथ्स बनते हैं 4 मंथ्स। अब सुनिए कहानी, इस एग्जांपल में क्या सीखा, हमारे पास बिल्डिंग आई है 1 अक्टूबर 2021 और ये खाली है क्योंकि हम परचेज किए, हम इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे थे, विकेटेड थी, हमारी इंटेंशन ही ये थी कि हम उसे रेंट पे देंगे। ये स्टार्ट में ही हम डिक्लेयर थी कि ये हमारी आईपी है, ठीक है, और हमारा ईयर एंड होता है 30 जून 2022। वो अलग बात है कि वो कहता है कि रेंट पे हमने जरा लेट दिया है, हमें लेस ही लेट मिला,
ठीक है, हमें टेनेंट स्प्लिट मिले, तो वो हमने रेंट पे प्रैक्टिकली जो दिया वो 1 मार्च 2022 रेंट पे दिए हुए 4 महीने हो गए, लेकिन ये विकेटेड कब से है? 9 मंथ से विकेटेड है। अब जब आपने इसकी फेयर वैल्यू एप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है तो ये क्वेश्चन क्या सिखा रहा है कि कीप इन माइंड, हमने पहले बात कर ली थी कि आपका कोई भी एसेट आईपी कब बनता है? जब विकेट होता है, ना कि तब से जब आप इसे रेंट पे देते हो। तो जब आपने एप्रिसिएशन आईपी की फाइंड आउट करनी है तो देखना ये आईपी कब से बना है। ये आईपी तब से बना है जब से आपके पास आया है और विकेटेड। इसलिए एप्रिसिएशन 4 मंथ्स की नहीं लेनी, कितने मंथ्स की लेनी? 9 मंथ्स की ले। एनी क्वेश्चन? क्लियर है? श्योर? दिमाग घूम गया? अब तो बेटे जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद करवा दिए मैं। हाँ जी, अब ऐसा क्वेश्चन आता है, कर सकते हो? क्या टाइम हुआ है? चले, मैं तो प्लान करके आई थी कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।